हाउ आर यू? आई होप यू आर फाइन। आज हम लोग देखें फिजिक्स में दाब के बारे में। क्या पढ़ने में भी दाब लगता है? दाब ये पड़ती है? क्या आपको मनाही किया जाता है कि खाट पर खड़ा न हो? अगर नेवार का खाट है तो आपको खड़ा होने के लिए मना किया जाता है। क्या आपको पता है कि सिपाही लोग चलते हैं तो पुल पर कदम में कदम मिलाकर नहीं चलना चाहिए? क्यों नहीं चलना चाहिए बताइए? हाँ, एक ही उत्तर है, टूट जाएंगे। खाट भी टूट जाएंगे और पुल भी टूट जाएंगे। क्या आपको पता है कि वायुमंडल के द्वारा यहाँ पर दाब लगता है? हम लोग को, सभी व्यक्ति को, क्या वायुमंडल से दाब हम लोग को लगता है? सही बात है, दाब लगता है। तो जानना जरूरी अब हो गया कि दाब क्या है। यह दाब सभी लोगों को जानना भी जरूरी है, और पढ़ने वाले जितने भी बच्चे हैं उनको तो बहुत जरूरी है, क्योंकि यह जरूर आती है हर एक परीक्षाओं में, साथ ही साथ यह कंपटीशन परीक्षा में भी आता है। इसलिए इसको अच्छी तरह से पढ़ें। दाब है क्या? बहुत आसान है। इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। है ना आसान? इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। अब दाब है क्या? यह एक सदिश अदिश राशि है। क्यों अदिश राशि है? इसलिए कि गैस भी दाब को उत्पन्न करता है और गैस की दिशा नहीं होती है, इसलिए यह एक अदिश राशि है। इसे प्रायः पी द्वारा सूचित किया जाता है। प्रेशर है, इसीलिए इसे प्रायः पी द्वारा सूचित करते हैं। अब कहा कि इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं, यानी दाब बराबर बल बटा क्षेत्रफल होगा। अब दाब को पी से दर्शाते हैं। पी बराबर एफ बाई ए होगा। एफ बल का मात्रक न्यूटन होता है और क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर होता है, बराबर न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। अब इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, न्यूटन m-2। इसी को कहते हैं ना पास्कल, अर्थात दाब का इकाई एसआई मात्रक पास्कल होता है। इसीलिए दाब का एसआई मात्रक पास्कल होता है। इसे प्रायः पीए द्वारा सूचित किया जाता है। पास्कल का मान कितना होता है? इतना मान को एक पास्कल कहेंगे। तो कहता है कि किसी वस्तु पर 1 न्यूटन का बल 1 वर्ग प्रति मीटर पर लगता हो तो उतने दाब को 1 पास्कल कहा जाता है। यानी 1 मीटर लंबा 1 मीटर चौड़ा पर 1 न्यूटन का बल लगता हो तो उसको 1 पास्कल कहा जाता है। अब यही देखिए ना, तीसरा आपको क्वेश्चन ये थे कि क्या आप पर दाब लगता है, तो उत्तर आता है कि हाँ दाब लगता है। कितना दाब लगता है? तो उसको कहते हैं वायुमंडलीय दाब। वायुमंडल के द्वारा लगने वाले दाब को वायुमंडलीय दाब कहते हैं। हम लोग पर वायु के द्वारा, वायुमंडल के द्वारा दाब लगती है, इसको वायुमंडलीय दाब कहते हैं। और यह वायुमंडलीय दाब कितना होता है? यह 25 सेंटीमीटर पारे के दाब के बराबर होता है। वायुमंडलीय दाब 25 सेंटीमीटर पारे के दाब के बराबर होता है। एक वायुमंडलीय दाब का मान कितना होता है? एक एटीएम का मान कितना होता है? एक एटीएम का मान 1.003 × 10⁻⁵ पास्कल के बराबर होता है। इस तरह से वायुमंडलीय दाब और पास्कल में संबंध भी आप जान गए होंगे, और आप जान गए होंगे तो जरूर लाइक करेंगे और शेयर करेंगे, ताकि आपको खाट पर खड़ा होने की जरूरत न पड़े। अच्छी तरह से खाट पर आप सो करके आराम करें, आपको आराम अनुभव होगा। थैंक यू, धन्यवाद। अगले वीडियो में अगले सीखेंगे।